आज 15 सितंबर है और आज कौम के मेमारों का दिन है। हम अक्सर 5 सितंबर तो सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं कि टीचर्स डे है, लेकिन 15 सितंबर भी है और इस दिन इंजीनियर्स का दिन होता है। क्या आपको याद था? नहीं ना। आज के इस शुमारे में हमारे साथ एक इंजीनियर हैं, फिरदौस आहद बाट, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल सेक्रेटरी द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया J&K स्टेट सेंटर, जहां हम आज आए हैं। सबसे पहले इन्हें मुबारकबादी पेश करते हैं। आपको आज के इस खास दिन पर बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू इकरा मैडम। एक ज़माना वो था जब वालिदैन बच्चों से कहते थे कि तुम्हें या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है और कुछ नहीं बनना। तीसरा ऑप्शन उनके लिए था ही नहीं। आप इंजीनियर कैसे बने? बेसिकली जब 12th पास, जब आपने बोला 10+2 जब बंदा करता था तो देयर वर 2 ऑप्शंस लेफ्ट एट दैट टाइम इन दैट एरा, आइदर यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर। आई वाज हैविंग एडिशनल मैथ, सो आई कुड नॉट, आई फेल्ड रादर इन एंट्रेंस ऑफ द MBBS। देन अल्टीमेटली आई चूज दिस लाइन। आई फर्स्ट डिड माय डिप्लोमा, देन ग्रेजुएशन, देन M.Tech। सो अल्टीमेटली प्रेजेंटली मैं एक इंजीनियर हूँ और यही कोशिश है हर किसी की और मेरी भी कि ताकि लोगों की लाइफ हम बना सके। 56th इंजीनियरिंग डे आज मनाया जा रहा है और ये वजूद में कैसे आया कि इंडिया में सबसे पहले 1861 कर्नाटका के गांव में एक लड़का पैदा हुआ। पहले हम उसी की स्टोरी बताएंगे। आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, द इंजीनियरिंग डे इज इम्पॉर्टेंट। तो उस आदमी का नाम, उस बच्चे का नाम था M. विश्वेश्वरैया, मोक्षदम विश्वेश्वरैया। 1861 में वो पैदा हुए और पता नहीं था इंडिया को कि एक ऐसा होनहार इंजीनियर बनेगा बाद में। एंड अल्टीमेटली ही टर्न टू बी अ गेम चेंजर फॉर द इंडिया, सो फॉर द इंजीनियरिंग इज कंसर्न। तो उसने बहुत से कारनामे दिए। फर्स्ट डैम ही कंस्ट्रक्टेड, देन रेलवे ट्रैक डिज़ाइन, अदर इरिगेशन, ही रिवोल्यूशनरी द इरिगेशन डिपार्टमेंट। ही वाज अ वेरी स्टॉलवर्ट और बाद में वो दीवान भी बन गए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव बन गए उसी के बर्थडे के रिगार्डिंग। फिर इंडिया ने जब देखा कि इंजीनियर्स की कितनी इंपॉर्टेंस और इस बंदे ने कितना रिवोल्यूशन लाया, कितनी ईज ऑफ लाइफ की लोगों की, तो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे की ही मनाया जाएगा और तब से हम आज तक लगातार इस दिन को मना रहे हैं। मेरा एक सवाल है। हाँ बताइए। हम कहते हैं कि आप जो है कौम के मेमार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इंजीनियर दर हकीकत आप अगर इसको डिफाइन करेंगे, आपकी डेफिनेशन में कौन एक इंजीनियर है? इंजीनियर अगर हम बेसिकली डिक्शनरी मीनिंग जाएंगे, वी विल सर्च इट इज मीनिंग, इट इज जस्ट it is derived from the engine. That means making the somebody's work very easy, making somebody's life very easy. अगर हम सोशल डेफिनेशन पे जाएंगे, किसी की ज़िंदगी में आसाइश लाना इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। और जो ये बंदा लाता है उसको इंजीनियर बोलते हैं। एंड दैट इज द डेफिनेशन। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब करता है वो इंजीनियर है। इंजीनियर इज एवरी पर्सन हु बिकम्स ब्रिंग्स रादर है नॉवल आइडिया फॉर द पर्टिकुलर रीजन ऑफ द हैबिटेशन फॉर द रिलीफ एंड ईज। वो मशीनें बनाता है, वो रोड्स बनाता है, वो फ्लाईओवर बनाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, जैसे इलेक्ट्रिकल विंग बनती है, मैकेनिकल विंग बनती है, सिविल विंग बनती है, केमिकल है, आर्किटेक्चर है। 15 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में इस वक्त या ब्रांचेस जो चल रही हैं, तो उनका यही मकसद होता है टू मेक others life ease. So whosoever through a technology make somebody's life very easy, you can call him an engineer. आज जो कि हम यहाँ पर आए हैं, ये सोनवार बाग है श्रीनगर का। यहाँ आज एक तकरीब का एहतमाम होने जा रहा है। क्या क्या इंतजामात है, क्या क्या रखा है, खाका किस तरह का है? बेसिकली जैसे कि आपको बैनर पे नजर पड़ती है 56th इंजीनियर्स डे और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स वाज द फर्स्ट पायनियर इन सेलिब्रेशन ऑफ दिस इंजीनियर्स डे। एवरी मतलब इट इज अ नेशनल डे, इट इज सेलिब्रेटिंग अराउंड जो भी हमारे सारे सेंटर्स थ्रू इंडिया है, अब्रॉड है, दुबई में भी इवन है सेंटर्स इसके, तो वहाँ पे मनाया जाता है सैल्यूट, ए ट्रिब्यूट टू व्हाट इंजीनियर्स हैव डन, आज तक क्या किया है और आज के बाद इंजीनियर्स क्या करने जा रहे हैं। और इसीलिए जो थीम है ना आज का, वो है इंजीनियरिंग ए रेजिलिएंट फ्यूचर, बिल्ड स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर एंड सेफर। एक इंजीनियर को आजकल के जदीद दौर में देखना होगा कि अगर वो कोई उसकी तरफ से कोई इन्वेंशन आती है सामने जिससे लोगों की लाइफ आसान बन रही है, मगर कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन में तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ऐसे में आजकल के इस जदीद दौर को मद्देनजर रखते हुए इंजीनियर्स पर क्या जिम्मेदारी आई थी, वो ज़रा बताएं। देखो, जो वर्ल्ड इंजीनियरिंग फेडरेशन है या जो इंजीनियर जो वर्ल्ड में काम इस वक्त कर रहे हैं, जैसे G20 भी होगी, उनका भी एक मैनिफेस्टो होता है कि डेवलपमेंट हो जाए बट इट शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट विल नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट बट दैट विल ईज द लाइफ, नॉट कोई साइड इफेक्ट ऐसा आए जैसे कि जहाँ जम्मू कश्मीर में फ्लड्स हुए 2014 में,
इंजीनियर्स आर ऑन द जॉब कि ये फ्लड जब दोबारा आए ये कैसे इससे बचा जाए। लेकिन अब इस दौरान कुछ स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ी, डिसिल्टिंग करनी पड़ी, उससे कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वी आर गोइंग टू सेव अ डिजास्टर दैट इज कमिंग, या गॉड फॉरबिड दैट इज जो पहले आया था 2014 में, कभी कभार आ सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम ऐसा दूसरा डिजास्टर बनाते। जैसे यहाँ पे है सीवरेज ड्रेनेज के इशू हैं, तो उसमें हमने डंपिंग की है असल में, इस वक्त इंजीनियर सोल्यूशन ढूंढते हैं उसका कि आखिर कैसे करें। एक तरफ से हम सफाई करें, दूसरी तरफ से एनवायरमेंट को पोल्यूट करें। तो इसलिए एसएमसी राइटली दे आर ऑन द जॉब, दे आर ट्राइंग टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स कि हम कहीं जहलम को पोल्यूट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह ड्रिंकिंग वाटर के रिसोर्सेज कहीं हम एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हैं, हम मिसयूज मत कर रहे हैं। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक सवाल है मेरे जहन में, चूँकि आज हम इंजीनियर्स का दिन तो मना रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में गालिबन इस तरह का आइडिया है कि इंजीनियर्स वही है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सर्व करते हैं, वो सिर्फ उन्हीं को इंजीनियर्स तस्लीम करते हैं। बिलाखिर अगर उन्हें अब आज का दिन मनाना हो, इंजीनियर्स का दिन, वो भी सोचे कि आज इंजीनियर्स का दिन है, ऐसा कौन सा कंट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के इंजीनियर्स की तरफ से कि वो याद रखें कि हाँ इंजीनियर से। पहले इंजीनियर्स डे इज नॉट अबाउट ऑल इन सर्विस इंजीनियर्स, it is about everybody who is an engineer, who has graduated, who is whether doing his जो अगर इंजीनियर मुझे लगे वो अपना उसने एंटरप्रेन्योर बना है, लोगों को जॉब दे रहा है। इंजीनियर इज मेंट फॉर ही शुड प्रोवाइड जॉब टू अदर्स। सो एवरीबॉडी, आज हमने ओपन दावत रखी, जो भी इंजीनियर है जिसने टेक्नोलॉजी पढ़ी है, जो ये दे सकता कोई नॉवल आइडिया इनोवेटर, उसके लिए इंजीनियर डे है। तो दूसरी आपने एक क्वेश्चन पूछा, तो इसमें मुझे याद है, मैंने सुना है बिकॉज आई वॉज एट दैट टाइम अ लिटिल बॉय कि 1984 में, मुझे यही याद आ रहा है कि हमने डिफरेंट किया है। 1984 में जब यहाँ राजीव गांधी आए थे एज प्राइम मिनिस्टर, तो बिकॉज ऑफ स्नो ही कुड नॉट गेट हिज वे टुवर्ड्स द डेस्टिनी इन श्रीनगर सिटी फ्रॉम द एयरपोर्ट। सो अल्टीमेटली बहुत स्नो, हैवी स्नो हुआ था उस वक्त। लेट इंजीनियर तजम्मुल हुसैन जो मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो उनको बुलाया गया उस वक्त के एडमिन ने, तो ये सोल्यूशन बताओ कि बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ जैसे मतलब ना इसको मतलब बेलो से सुनो तो वेरी डिफिकल्ट इट माइट हैव एस्टिमेटेड कि मिसल वारिया दो तिल शीन तुलना क्या इट वाज मैनुअल ये सुना बेलो से। तो उसने उस वक्त आइडिया दिया कि हम ब्लेड लगाएं और कोई ऑटोमोबाइल या जो जैसे ट्रैक्टर है, तो दैट गिवन बर्थ टू मैकेनाइज्ड स्नो क्लियरेंस हियर। सो ये एक इनोवेटिव लग रहा है यहाँ की कि एंड दिस गोज टू इंजीनियर तजम्मुल हुसैन, उसको सैल्यूट हम हमेशा देते हैं। तो उनकी वजह से ये हुआ कि मैकेनाइज्ड स्नो क्लियरेंस 1984 जो आजकल भी बड़ा इवॉल्व डिपार्टमेंट है, और रिसेंटली वो मर्ज हो गया आरएनबी के साथ, और वहाँ भी बड़ा खदमत करेगा एज ए इवॉल्व डिपार्टमेंट। अच्छा वुचान वनकस कम हसा खराब गमत, मानतो यह ड्रेनेज, मानतो यह सड़क हज वुचान अक्सर कि गो कुन जाए आब जमा, वन यह तमसी इंजीनियर सज गलती यमिस ये पूर पे प्लान तरतीब तोग दिन कहें तन। अत मुतलिक वनतो कि इंजीनियर सुन अथस रोल क्या बनान, तो बेस जन सही प्लानिंग आसान गोड अनवारी जो जन अमलावन पेवान, अथस कूता बोड़ रोल अकिस इंजीनियरस हमेशा रोल कशर पे करो कत, तमिस गोडनिक पे गोड सर्वे करें, बाज़ाब्त DPR बनाऊन, सर्वे करने में तमिस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी फेज़ में उसको टाइम नहीं मिल रहा है, तिकाज कि ही इज ऑलवेज अंडर प्रेशर जल्दी हज कर फ्रॉम मल्टी कॉर्नर्स। ही शुड गिव, मैं एक सोल्यूशन इंजीनियर डे पे ओपनली बोल रहा हूँ, उसको टाइम दे दो आप कि वो बाज़ाब्ता सर्वे करे, क्योंकि सर्वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवेलुएटिंग गेटिंग द डाटा। जब वो टेंडरिंग हो जाए, टेंडरिंग आज तो ऑनलाइन हो रही है, और हम उसका वेलकम हमेशा करते हैं इंजीनियर्स कि ये एक ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म है जो ऑनलाइन इस वक्त टेंडरिंग हो रही है। PWD ओमास में जैसे हमारे शैलेंद्र सर ने तो बड़ा रेवोल्यूशन लाया वहाँ पे, PWD मेन डिपार्टमेंट है, तो उसने बड़ा रेवोल्यूशनरी किया। आज नहीं मतलब ऑल द मीन्स ऑफ दे आर ऑनलाइन, देयर इज नोबडी कैन जज। तो उसके बाद जब ये हो जाता है, अगर ऐसा हो जाए कि बाज़ाब्ता टेंडरिंग, बाज़ाब्ता वैल्यूशन, प्रॉपर टाइम दिया जाए, यानी इसको फ्रीडम दी जाए इस टेक्नोक्रेट को, तो डेफिनेटली देयर विल बी नो लीकेज। अब पता मेरे जहन में ख्याल आया कि अभी चूँकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जगह जगह काम हो ही रहा है, अब लोग, हमने भी उस पर कुछ स्टोरीज़ की लोगों तक पहुंचाई, लोग जो है वो कमेंट इस तरह से कर रहे थे, चलिए ठीक है अभी तो धूप है, खिली खिली धूप है तो अभी अच्छा लग रहा है, बारिशें आ जाए तो पता चले, स्नो देखे तो पता चले कि क्या मामला रहेगा इसके साथ। इस वक्त जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, वी कैन नॉट डेट इट इज़ कम्प्लीटेड, आई कैन नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ डेट, लेकिन मुझे लग रहा है अभी कंप्लीटेड नहीं है। जब ये कंप्लीटेड नहीं है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही आप काम चल रहा है और लोगों की सफरिंग भी अवॉइड की जा रही है, इट इज़ जस्ट अ इंजीनियरिंग मिरेकल। लेकिन आगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इट विल शो द टेस्टिंग रिजल्ट्स, और लग रहा है कि स्मार्ट ही बना है, स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्मार्ट प्रोजेक्ट ही है, और इंशाल्लाह होपफुली
ये लोगों के लिए भी अच्छा स्मार्ट ही नमूना पेश होगा। ड्रेनेज सिस्टम, एक अच्छा प्लानट ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे हमारे यहाँ कश्मीर में, और वो सारा पानी वाटर बॉडीज़ में जाएगा। किस तरह का डिसीजन था ये? यहाँ पे इस वक्त भी काम चल रहा है अंडर मास्टर प्लान फॉर द ड्रेनेज सिस्टम। उस पर बड़ी इस वक्त जो मैंने बोला पहली जो प्लानिंग जिसमें डाटा कलेक्शन हो रही है इस वक्त SMC ड्रेनेज के अंडर हो रहा है, वो प्रोजेक्ट एरा भी उसके कोलैबोरेटेड है। लेकिन STPs का भी जाल बड़ा नेटवर्क UED इस वक्त बिछा रहा है। द इंजीनियर्स आर आल्सो डिलीवरिंग वेरी गुड। तो 5-5-6 जो डिवाटरिंग स्टेशन है जिनको कहीं डालना हो ट्रीटमेंट के बाद डालना है। तो मुझे नहीं लग रहा ये कोई डिसीजन होगा, ये कोई प्लानिंग होगी कि हम किसी अच्छी वाटर बॉडी को पोल्यूट करें। खोज करते हैं, करता होगा, लेकिन आज प्रोग्राम चल रहे हैं कि उनको STPs के थ्रू कनेक्ट करना हो। जैसा कि हम लोग आजकल बार बार सुन रहे हैं कि डल की शायद ये हैत नहीं होती कि अगर हम आज ये ना देखते हैं कि जो ड्रेनेज का पानी है डल में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में इसीलिए ये सवाल आ गया कि जो ड्रेनेज सिस्टम से हम लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ से एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा आबी ज़खायर जो है वो हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। अच्छा, आज के इस ख़ास दिन पर कई सारे लोग जो गालिबन ये सोच रहे हैं कि इंजीनियर्स बनेंगे फ्यूचर में, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी थ्रिलिंग, वेरी गुड प्रोफेशन टू सर्व द पीपल। बस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग डे व्हेन यू गेट selected, yeah, rather you get oriented towards this course, you get motivated to this course, motivated that I have to serve the humanity. The only purpose is that I can be a, देखो अगर आप डॉक्टर देखोगे, डॉक्टर इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, कितना सर्व करता है। लेकिन अगर उसको बैकड्रॉप में हॉस्पिटल देखोगे सारी इंजीनियरिंग है। इवन गवर्नमेंट ने रिसेंटली हमें वहाँ पे मैकेनिकल के एक्सक्लूसिव डिविजन्स बनाए, यानी सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पीछे वो इंजीनियरिंग का है, चाहे लिफ्ट हो, उनका ऑक्सीजन हो, बाकी चीज़ें हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो, थिएटर्स हो, वो सारा इंजीनियरिंग है। सो इंजीनियर, उनको यही मैसेज मेरी तरफ से इंजीनियर्स डे पे कि जनाब मोटिवेट अपने आप को पहले करो, व्हेन यू आर मोटिवेटेड फॉर दिस काज, एंड मोटिवेट इस कंडीशन पे करो दैट वी हैव टू सर्व द ह्यूमैनिटी टू आवर बेस्ट। देयर कैन बी लिक्यूनाज आर एवरीवेयर, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों की खिदमत करें, तो उनके लिए फिर नोबल प्रोफेशन है। फिर दोस्त साहब, क्या यहाँ के इंजीनियर्स या आप बिलखुसूस कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस फील्ड में? इस फील्ड में तो बड़े चैलेंजेस थे, जैसे कि आपको पता है पहले हमारा इन सर्विस इंजीनियर्स का पर्टिकुलर जो HRM ठीक नहीं था, तो माशाल्लाह पिछले 2-3 साल से तो हमें रेगुलराइजेशन जो इशू था हमारा इंचार्ज प्रमोशंस, वो स्पेशली इन PWD, वहाँ पे हम सल्यूट कर रहे हैं जो मिस्टर शैलेंद्र कुमार सर जो हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं PWD के RNB के, उन्होंने बड़े रेवोल्यूशनाइज, और हम PSC के भी बड़े शुक्रगुजार हैं। मिस्टर सतीश चंद्र जो चेयरमैन हैं, उन्होंने हमारा अडाकिज्म मैकेनिकल को तो ऑलमोस्ट ख़त्म है, सिविल में अब थोड़ा है, दैट विल बी विद इन सम टाइम, वो भी ख़त्म हो जाएगा। HRM इशू जब सॉल्व हो गए, अब इंजीनियर्स के पास ये है कि काम करना है। हाँ, देयर इज़ अ वेरी गुड एक्सपेक्टेशन लेवल फ्रॉम द पीपल, उतना भी नहीं होना चाहिए जनाब मुझे शीन पर नहीं वथुन मुझे पावर गो 2 मिनट में रेस्टोर, कभी फेलियर होता है, कभी फेलियर होता है, बट इंजीनियर्स आर ऑन द जॉब टू सर्व पीपल बेटर। ग्रेट। एक मरतबा फिर से आज के इस खास दिन पर आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आज के इस प्रोग्राम में आपसे बात। गॉड ब्लेस यू।